हैं क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। यदि आपने रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 और हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारे पास क्या है 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो भाई अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाग करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास 140 है। अब 140 आपको जिससे डिवाइड करना आप उससे डिवाइड करो, ठीक है। अगर हम बोले इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो कितना बार में चल जाएगा ये 70 बार में। फिर अगर 2 से डिवाइड कर दे कितना बार में 35 बार में। अब 35 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 3 के टेबल से जाएगा नहीं, 4 के टेबल से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 5 के टेबल से 7 बार में। अब 7 दोबारा फिर किसी से कटने वाला नहीं, 7 को अगर करेंगे हम लोग तो 7 के टेबल से 1 बार में। तो करेंगे तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। इसी का एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसी को करने का एक दूसरा ऑप्शन यदि हम लोग सोचें तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है भाई मेरे। तो देखिए हमारे पास क्या है 140। अगर मैं बोलूँ ये 140 को हम लोग क्या चीज़ लिख देंगे, 140 को लिख देंगे 14, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख देंगे गुने 10, तो 14 गुने 10 लिखा जा सकता है। अब ये जो 10 है 10 को हम लोग वापस ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 गुने 5। अब देखिए हमारे पास ये 14 है, सॉरी वो 10, अभी हमारे पास 14 है, 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने। तो देखिए यही तो हमारा अभाज्य गुणनखंड है। और ये हम लोग को पता है कि अभाज्य गुणनखंड के सब में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन, और आई होप आपसे दूसरा हो जाएगा। हम लोग सीधे करने वाले अब तीसरा। देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे सीधे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 3825। हम लोग देखिए अब 2 के टेबल से ये कटेगा नहीं। अच्छा 2 से डिजिबिलिटी लिए क्या चाहिए होता, अगर लास्ट डिजिट 2 से कटेगा, जैसे यहाँ पे लिखा 4 6 2 9, तो हम लोग सीधे लास्ट डिजिट देंगे। ये लास्ट डिजिट 2 से नहीं कटेगा, मतलब पूरा का पूरा 2 से नहीं कटेगा। अगर ये लिखा रहता 6 2 5 9 2, तो हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से कटेगा। अच्छा 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 से भाग होगा, इसके लिए क्या चीज़ करते हैं, ये जो नंबर गिवन है इसी को सबको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2 3 5 6 2, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये पूरा का पूरा नंबर को क्या चीज़ करेंगे जोड़ देंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 2। अब सबको जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 2 16। तो 16 3 के टेबल से नहीं कटेगा, मतलब ये जो नंबर है ये भी 3 से नहीं कटेगा। यदि हम लोग ये ले लेते हैं 2 3 4, अब बताइए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये सबको जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 4 जोड़े कितना आ रहा है 9। इसका मतलब 9 3 के टेबल से कटता है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 9 से कटेगा। तो आई होप आप लोग को ये सब पहले से पता ही होगा। तो हम लोग जो कर रहे थे वो करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अब इस ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, सीधे 5 से कट रहा है। तो अगर इसको हम लोग सीधे 5 से काटें तो 5 से कट जाएगा, सॉरी ये 3 से भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको डायरेक्टली 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 3 से भी कट रहा है, तो हम लोग काम करते हैं इसको पहले 3 से ही काट लेते हैं। ये नंबर को पहले हम लोग 3 से ही काट लेते हैं। चलिए 3 के टेबल से दी इस नंबर को पहले हम लोग एक बार मिला देते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कटे गया ना। चलिए हम लोग फिर से एक क्वेश्चन को ले लेते हैं 3825। अब जब देखिए इसका सम करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 5 11 और 2 13 13 और 5 18, मतलब 18 3 के टेबल में आता, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 1275 बार में। देखिए अगर इसको फिर हम 3 से काटेंगे तो 12 जो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। अब ये 2 बार में, ये कितना बार 5 बार में। अब ये कटेगा क्या 3 के पार्ट्स नहीं है, 5 के पार्ट्स कितना बार में कट जाएगा ये 85 बार में, और फिर 5 के पार्ट्स से 17 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर ये हमारा क्या चाहिए 8 2 5। तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर अभाज्य गुणनखंड। अब जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पेन कलर चेंज करते हैं हम लोग, इसको फटाक से यहीं पे बना लेते हैं। अभी जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है वो कितना है 5005। ये भी बहुत ज़्यादा आसान, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे इसे 5 से डिवाइड करो कितना बार कट जाएगा, ये तो कट जाएगा 1000 एक बार में। अगर इसको फिर से डिवाइड करें कितना से 11 के टेबल से, तो 11 के टेबल से कितना बार में 91 बार में, और फिर ये 13 के टेबल से
तो भाई कैसे हो गया, 13 के टेबल से 7 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसका 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7। चलिए अभी जो आखिरी क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 2 बच गया ये आपके लिए है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको युग्म दिया गया है उसका आप HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है। तो हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हो, सपोज एक नंबर 6 है एंड दूसरा नंबर कितना 8 है, तो पहला नंबर 6 है और ये दूसरा नंबर कितना 8 है। तो एक रूल है, रूल क्या चीज़ कहता है कि नंबर 1 गुने नंबर 2 इज इक्वल टू यही नंबर का HCF गुने यही नंबर का LCM। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या था, कुछ नहीं था यहाँ पे, क्या चाहिए, जो नंबर 1 है तो नंबर 1 जो है नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर HCF इंटू LCM। अब ये देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 6 और 8, हम लोग पेन का एक बार कलर चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं, हम लोग लेते हैं, हाँ ये कलर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या चाहिए हमारा, देखिए ये 6 और ये हमारा 8, तो 6 और 8 का यदि हम लोग क्या चाहिए लिखेंगे HCF, तो 6 और 8 का HCF 2 आ जाएगा। अगर बात करेंगे ये सब दोनों का LCM, तो ये सब दोनों का LCM कितना आ जाएगा 24। अब हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं, हमारा जो नंबर 1 है, हमारा नंबर 1 क्या था, अगर हम लोग बात करेंगे हमारा नंबर 1, तो नंबर 1 हमारा 6 था, नंबर 1 क्या चीज़ 6 गुने नंबर 2 हमारा 8 था बराबर HCF कितना आया 2 गुने LCM कितना आया 24। तो ये सब दोनों का गुना कितना आ जाएगा 48, और ये सब दोनों की गुना कितना आ जाएगा 48। मतलब हम लोग जांच भी कर लिए कि जो हमने बनाया वो क्या चाहिए सही है। तो सेम यही प्रोसेस आपको दूसरा का कितना क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आपको दोहराना है। तो हम क्या चीज़ करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग करना। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं। तो आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या चाहिए 510 और 92। तो पहले हम लोग 510 का क्या चीज़ करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जब 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 51 गुने 10, और 51 को लिख सकते हैं 3 गुने 17, और इसको 2 गुने 5। तो 51 का गुणनखंड हमने लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड। अब कितना का 92 का हम लोग लिख लेते हैं, किसका 92 का। तो 92 का यहाँ पे अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 3। ये आसान है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करेंगे हम लोग HCF, तो HCF क्या चीज़ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में हाईएस्ट कौन सा चीज़ मिल रहा है। अगर आप ध्यान से एक बार देखें तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यही दोनों क्या चीज़ हो रहा है, यही दोनों 2 मिल रहा है। तो ये सब दोनों के यदि हम बात करेंगे HCF, तो HCF कितना हो जाएगा भाई, तो HCF हो जाएगा 2। अगर बात करेंगे दोनों का LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, तो जो मिल गया उसको लिख देंगे, और जो नहीं मिला वो अब क्या चीज़ करेंगे लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए 3 नहीं मिला तो क्या चीज़ करेंगे हम लोग 3 को लिख देंगे। तो यहाँ क्या चीज़ लिख देंगे 3, फिर 17 भी नहीं मिला फिर 17 को लिख देंगे। 5 तो वहाँ पे नहीं मिला तो 5 को भी लिख देंगे। 2 एक बार मिल गया था तो छोड़ देंगे उसको। फिर यहाँ पे 1 को 2 नहीं मिला था, फिर 1 को 23 नहीं मिला था। तो जो जो कॉमन मिल गया उसको हम लोग नहीं लिखें। जैसे अगर हम यहाँ पे पेन का कलर अगर चेंज करके एक बार आपको बताएं, ये देखिए पेन का कलर हम लोग ये लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए थे, यहाँ पे भी था 2 और ये वाला 2, तो दोनों जगह जो कॉमन मिल गया था वो हमारा क्या चाहिए हो गया यहाँ पे, वो हमारा हो गया HCF। तो जो मिल गया उसको तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए HCF, और जो जो बच गया सबको एज इट इज़ हम लोग उतार दिए एज इट इज़। और जब सबको गुना किए तो हमारा LCM कितना आ जाएगा, सबको गुना करने पे हमारा LCM आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब क्या चीज़ करेंगे, अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच हम लोग कैसे करते हैं, नंबर 1 गुने नंबर 2 बराबर LCM गुने HCF। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हमारा नंबर 1 कितना है, तो हमारा नंबर 1 है 510, नंबर 2 92 बराबर हमारा जो LCM आया वो कितना आया 2 3 4 6 0, और HCF कितना आया 2। और जब हम लोग इसको गुना करके लिखेंगे तो गुना करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको गुना करके लिखना पड़ेगा और जांच करना पड़ेगा।
तो आप लोग इसको गुना कीजिए यार, गुना तो करने में थोड़ा सा होने वाला है दिक्कत, ठीक है। तो हम लोग गुना करके इसको लिखते हैं। अब देखिए जब हम लोग गुना करें तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत और हो रहा है फिर से गुना करने पे। चलिए 46920, और जब इसको भी गुना करेंगे तो सेम आएगा 46920। तो फिर से नंबर क्या चाहिए, बराबर, मतलब हम लोग जाँच भी इसका कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कितना टोटल क्वेश्चन था, तो हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, जिसमें हमने ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लिया, और पहला और तीसरा आप करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, आपको इसका भी क्या चेक करना। अगर बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या चेक करना हम लोग को, HCF और LCM निकालना, कुछ नहीं है। कौन सा नंबर है, 12 है, 15 है और कितना है, 21 है। 12, 15, 21 का हम लोग को क्या चीज़ निकालना है, HCF और LCM निकालना। ये HCF और LCM में निकालना भी आसान है। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे कितना का, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। अगर यहाँ पे हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 1, मतलब एक तो सब में होगा, आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करेंगे 21, तो 21 का कितना हो जाएगा, 3 गुने 7 गुने 1। अब अगर जो तीनों में कॉमन मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हम लोग पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखो आप, कॉमन, तीनों में कॉमन, देखिए इसमें भी 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 तो तीनों जगह कॉमन मिल रहा है। तो हमारा जो HCF होगा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा भाई मेरा, तो HCF हो जाएगा 3। अब जो LCM है, तो LCM क्या चाहिए होगा, तो जो मिल गया है उसको एज इट इज़ लिख देंगे 3, और जो बच गया, देखिए क्या बच गया, सबसे ऊपर वाला में 2 गुने 2, और क्या बच गया उसके नीचे वाला में गुने 5, और फिर नीचे 7। और जब सब हमको मतलब अब सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, सबको गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 दूनी 12, 12, 12 पचे 60, 420। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 420। अब अगर इसी का बात करें, इसी का क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा का अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा का बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा और भी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या चाहिए, 2। अब 2 क्या है भाई मेरे, कितना है, 17 है, 23 है और 29 है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 1 हो जाएगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुने 1 हो जाएगा, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुने 1 हो जाएगा। अब जब बात करेंगे हम लोग HCF, तो भाई तो HCF क्या होगा, जो तीनों में मिल रहा है तो तीनों में 1 मिल रहा है। अगर बात करेंगे LCM, तो LCM क्या, तीनों में मिल रहा है उसको लिख देंगे, और जो बच जा रहा था 17 गुने 23 गुने 29, ये सब बच जा रहा है। अब तीनों के यदि आप गुना करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा यार, इससे गुना उना है ना, 11, 3, 9, इतना आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका दूसरा मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये तीसरा, ये आप कर लोगे, मुझे इतना उम्मीद है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको HCF दिया हुआ, जैसे क्या चीज़ दिया हुआ, HCF। तो HCF कितना का, 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ, 9। और आपको क्या चीज़ पूछ रहा भाई, तो आपको पूछ रहा बताओ कि आप LCM कितना होगा, 306 और 657 का LCM क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ रखा था, अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, जी देखिए हमने फार्मूला पढ़ा, नंबर 1 गुने नंबर 2 इज इक्वल टू HCF गुने LCM, बस ख़त्म। अब देखिए जो नंबर 1 है, नंबर 1 कितना, 306, नंबर 2 कितना है, 657, बराबर HCF कितना दिया हुआ, 9, और LCM हम लोग को नहीं पता। चलिए देखिए, जैसे अगर बात करें यहाँ पे, यही जैसे ये क्या चाहिए, तो ये हमारा नंबर 1 है, ये क्या चाहिए, नंबर 1, और ये जो है ये क्या चाहिए, नंबर 2, और ये 9 था, ये 9 क्या चाहिए, HCF, सब कुछ दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 306 गुने 657, अब देखिए बराबर ये जो 9, अब जो 9 यहाँ पे गुना में, इधर कहाँ जाएगा, भागा में। अब यहाँ पे बच क्या जाएगा हमारा, खाली LCM। अगर आपको आता है, मुझे तो आता है, देखिए टक टक टक, आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो आंसर हो जाएगा 2, 2, 3, 3, 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप भी ऐसे टक टक वाला भाग कर लो। चलिए अब चलते हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे,
कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम लोग कुछ समझेंगे। पेन का कलर हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी देखिए, अगर हम बात करें किसी, अगर आपको 10 चाहिए, कितना चाहिए, 10 चाहिए, अगर आपको 100 चाहिए, अगर आपको 1000 चाहिए, ठीक है, 10,000 चाहिए, आपको 1000 चाहिए, अगर आपको 0 चाहिए, जितना 0 चाहिए उतना पेयर रहना चाहिए 2 और 5 का, उतना पेयर रहना चाहिए 2 और 5 का। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। जैसे सपोज अगर किसी को 100 चाहिए, 100 चाहिए, तो 2 और 5 का कितना पेयर रहना चाहिए भाई, 2 पेयर रहना चाहिए, भी मल्टीप्लाई आप करके देखो, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, देखो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अगर सपोज किसी को कितना चाहिए, 1000 चाहिए, मतलब कितना जीरो चाहिए, 3 जीरो, तो 3 जीरो चाहिए, तो 2 और 5 का कितना पेयर रहना चाहिए, 3 पेयर रहना चाहिए। आप गुना करके देखो कितना मिल जाएगा, आपको 1000 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको जितना जीरो चाहिए उतना 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। जैसे अगर ये नंबर है 2 3 5 0, तो इसमें कितना जीरो, एक जीरो, मतलब एक को पक्का पेयर होगा 2,5 का, एक को पक्का पेयर होगा। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 628900, अब देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे 2 जीरो, इसका मतलब यहाँ पे पक्का 2 और 5 का कितना पेयर होगा, 2 पेयर होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, आपको जितना भी जीरो चाहिए, आपको जितना जीरो चाहिए उतना पेयर रहना चाहिए 2 और 5 का। इसका मतलब यही हो रहा है कि जीरो तभी आएगा, जीरो शून्य शून्य तभी आएगा जब आपके पास 2 और 5 होंगे। जब आपके पास 2 और 5 होगा भाज्य गुणनखंड में, तभी क्या चीज़ बनेगा, शून्य बनेगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज़ बोल रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 6 का पावर क्या चाहिए, n है, तो बोल रहा है 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। बोल रहा है ये जो अंक है कभी भी क्या, ये अंक कभी भी 0 पे समाप्त हो सकता है। आप n के जगह पे, जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या, पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या, तो बोल रहा है क्या अगर ये 6 का पावर n है, ये कभी शून्य पे समाप्त हो सकता है। अगर हम बोले कि 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इसका पावर कितना कर दे n। अब देखो हम क्या चीज़ बोले कि शून्य को आने के लिए कितना चाहिए हमको, 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो शून्य आने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, लेकिन हम लोग को कौन सा पेयर मिल गया, हम लोग को 2 और 3 का पेयर मिल गया। तो अब ये जो नंबर है 6 के पावर n, ये कभी शून्य पे समाप्त होगा क्या, नहीं, तो ये कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग अगर स्टेटमेंट लिखना रहे तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे भाई, तो देखिए अगर स्टेटमेंट लिखना रहे, हम लोग यहाँ नीचे से थोड़ा स्टेटमेंट लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2×5 ये होना चाहिए। 2×5 ये कितना बार रहेगा, जितना बार रहेगा उतना जीरो, मतलब अभाज्य गुणनखंड में कितना चाहिए, 2 गुने 5 रहना चाहिए, कितना, 2 गुने 5 रहना चाहिए, जितना बार रहेगा, n मतलब जितना बार रहेगा, ठीक है, तो 2 गुने 5 रहना चाहिए। लेकिन 6 के पावर n में 2 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड है क्या, नहीं है, इसीलिए ये क्या चाहिए होगा, 6 के पावर n क्या चाहिए हो जाएगा हमारा, ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम लोग जो चलते हैं, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ठीक है। पेन का कलर वापस हम लोग एक बार चेंज कर लेते हैं और हम लोग एक बार ये कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन अपना उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए, देखिए 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए बोल रहा इतना जो है भाज्य संख्या है, अगर ये जो दिया हुआ ये भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्यों है, तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आखिर ये भाज्य संख्या होता क्या है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप बता ही दो कि ये जो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या है, तो जिस भी संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, कितना से, 2 से ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भाज्य संख्या है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे 4, तो 4 का जो अगर बात करेंगे इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये खुद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो जिसका भी दो से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। दो से ज़्यादा गुणनखंड, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये सब। तो जिसका भी दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, वो भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, तो ये जो नंबर हम लोग के पास दिया हुआ है, ये नंबर, जैसे जो ये नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर दिया हुआ है, तो अभी तो लग रहा है कि इसका क्या चाहिए, गुणनखंड है कि नहीं। देखा, अब हम बात करें अगर दोनों से हम 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 गुने 11 प्लस यहाँ से 13 तो बाहर ले, बचा कितना 1। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो क्या चाहिए कि दोनों जगह से 13 हमने बाहर निकाल लिया, तो बच क्या चाहिए, यहाँ पे ये 7 बच गया, यहाँ पे ये 11 बच गया, प्लस था तो प्लस ये 13 बाहर ले, बचा कितना 1। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अगर अब बात करिए 13 इसी तरह रह जाएगा, और ये 7 गुने 11 77 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13 गुने 78। अब हमारे पास ये आया, मतलब इसमें बात करें कितना गुणनखंड है, एक गुणनखंड खुद 13 है, दूसरा गुणनखंड खुद कितना है 78 है, और एक और कितना हो जाएगा, एक तो सब में होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड चाहिए। तो यहाँ पे एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड हैं। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखना होगा तो स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, अगर हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा तो स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। बस खत्म हो गया। तो बस यही लिखना था कि ये जो हमारे पास क्या चीज़, ये जो हमारे पास संख्या था, इसमें क्या चाहिए, इसके गुणनखंड में क्या चाहिए, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, इसीलिए तो ये संख्या जो दिया हुआ ये क्या चाहिए, हमारा एक भाज्य संख्या है। अब अगर हम लोग इसी का दूसरा ले लें, क्योंकि स्टेटमेंट फिर से हम लोग को यही लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर इसी का क्या चाहिए, अगर इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लें हमने, तो दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन क्या चाहिए, अब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5। अब क्या चाहिए, हम लोग दोनों जगह से 5 ले लें कॉमन, तो कितना बच जाएगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 1। तो देखिए अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना बच जाएगा हमारा 108। जब गुना करेंगे तो आएगा 108, और यहाँ पे क्या चीज़ बचेगा हमारा प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा 5 गुने 1009, यहाँ पे ये 1008 था, सॉरी गलती से हो गया 108। अब देखिए ये जो है यहाँ भी क्या चाहिए, अब कितना गुणनखंड है, एक खुद 5 है, एक खुद कितना है 1009 है, और एक तो होगा ही। तो यही स्टेटमेंट फिर से हम लोग दोहरा देंगे और ये हमारा हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये जो हमारा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम अंतिम क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं और इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या चीज़ बोल रहा है, तो देखिए बोल रहा है खेल का मैदान है भाई मेरे, खेल का मैदान देखिए गोल होता है, हमने कैसा बना दिया, वीरताकार, क्या चाहिए एक वीरताकार पथ पे क्या चाहिए हो रहा है, पहले एक वीरताकार खेल का मैदान है, वीरताकार, अच्छा अरे यार ये वृत्ताकार क्यों नहीं बन रहा है, चलिए ये समझिए कि यही हमारा खेल का मैदान है, ये वीरताकार हमारा क्या चाहिए खेल का मैदान है। अब देखिए हमारा वीरताकार खेल का मैदान, यही खेल के मैदान में दो कोई दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन दौड़ते हैं, दो कोई दौड़ता है, एक कौन दौड़ता है, एक सोनिया, तो दूसरा इस पे दौड़ने वाला वो कौन है, तो एक सोनिया दौड़ती है और एक कौन दौड़ता है, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो कौन कौन दौड़ती है भाई मेरे, यहाँ पेन का कलर हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सोनिया दौड़ती है तो 18 मिनट लेती है, और जब रवि दौड़ता है तो रवि कितना लेता है 12 मिनट। कहने का मतलब जब सोनिया दौड़ रही है इस मैदान, अगर सोनिया दौड़ रही है तो सोनिया दौड़ने में कितना ले रही है, एक चक्कर पूरा करने में कितना ले रही है, तो 18 मिनट ले रही है सोनिया, लेकिन रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। तो बोल रहा है कि बताइए अगर दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हो दोनों कब मिलेंगे, तो सिंपल सा बात, आप क्या करो इसका एलसीएम निकाल दो, तो 18 और 12 का आप क्या करो एलसीएम निकाल दो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36,
अब निकाल दोगे अभाज्य गुणनखंड से। जैसे 18 का अभाज्य गुणन कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2, नहीं ये नहीं होगा, 3 गुने 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। चलिए अगर यहाँ क्या किसका 12 का करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 2 गुने 3। अब देखिए अगर हम एलसीएम लिखना है तो जो मिल जाएगा उसको तो एक ही बार लिखेंगे, तो 2 2 और 3 3 एक मिल गया, 1 2 और 1 3 बच गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल गुना करके लिखना है 36, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36। अब एक बार ये क्वेश्चन को अगर हम लोग सोचें कि अगर एलसीएम लेके ना बनाते, अगर डायरेक्टली सोच के ही बनाते तब कैसे बनाते। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली अगर सोचते सिर्फ और सोच के करने का कोशिश करते तो क्या नहीं होता क्या। सपोज देखिए यहाँ से अगर सोनिया दौड़ना स्टार्ट करती बेचारी, तो ये एक चक्कर लगाती है, यहाँ पे वापस आई और कितना मिनट ली, 18 मिनट ली। चलिए लेकिन अगर रवि दौड़ता, पेन का कलर हम लोग फिर से चेंज कर लेते हैं, अगर रवि दौड़ता, समझिए अगर रवि दौड़ रहा है तो रवि कितना देर में आता भाई मेरे, 12 मिनट में। कितना में आता, 12 मिनट में। तो रवि यहाँ पे कितना मिनट पहुँच जाता, 12 मिनट में। ठीक है, अब सपोज हम दोनों को साथ ही दौड़ा रहे, दोनों साथ ही दौड़ रहा है, सोनिया और रवि, तो रवि क्या चीज करेगा, इस प्लेस पे वापस आ जाएगा कितना मिनट में, 12 मिनट में। लेकिन 12 मिनट में सोनिया तो इधर ही रह पाएगी, क्योंकि ये 18 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगी, तो ये तो इधर ही रह पाएगी। तो खुद सोचो ये चक्कर कब होगा। तब अगर बात करें ये जो है क्या चाहिए हमारा रवि, एक चक्कर लगाया 12, फिर से दूसरा चक्कर लगाया तो 12 मिनट, फिर से तीसरा चक्कर लगाया तो 12 मिनट। लेकिन जब बात करेंगे सोनिया एक चक्कर लगाई तो 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाई तो 18 मिनट, कहने का मतलब 2 चक्कर लगाई तो 36 मिनट ले ली। और ये मिस्टर रवि ये 3 चक्कर लगाया और कितना लिया, 36 मिनट। मतलब 36 मिनट दोनों में कॉमन मिल रहा है, मतलब दोनों कितना देर मिल जाएगा, 36 मिनट में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग इसका लेके आएंगे 1.2 और फिर 1.3, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैथ भी खत्म करने वाले हैं। हाँ, और इसका हमने इंट्रोडक्शन क्लास भी दिया, मतलब यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का जो लिंक दिया वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।